पहली बार तो जब आईआईटी पहुंचा तो उसका कैंपस देख के ही मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि नॉट यूज टू सच बिग कैंपस। लाइक 2100 एकड़ का कैंपस था। आपको पता है कि आईआईटीज आर द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें अलग अलग पाथ अवेलेबल है तुम्हारे पास। तो व्हाट मैटर्स इज कि तुम क्या स्किल्स डेवलप कर रहे हो अपने कॉलेज लाइफ में। अगर तुम बस इंस्टा चला रहे हो कॉलेज लाइफ में पूरा 4th ईयर तक, तो इट डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता है कि सबकी 1-2 करोड़ की जॉब लगती है। वैसे 2000 के बैच में 10 बंदे ऐसे होते हैं जिनकी 1 CR प्लस जॉब लगती है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से नहीं होता है। रिसेंटली पुणे के MIT कॉलेज से एक बंदे ने 45 LPA का पैकेज उठा लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ IIT से उतने पैकेजेस जा रहे हैं। अदर प्राइवेट कॉलेजेस में भी पैकेजेस है। इट्स नाउ जस्ट कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर स्किल्स। वो टैग मैटर करता है, जो IIT का टैग है तुम्हारे पास वो मैटर करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट स्किल्स। तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स है, तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। सो एट द स्टार्ट मेरे ही जो कॉमन दोस्त हैं, हम 4-5 दोस्तों ने मिलके हमारे हॉस्टल के रूम से वेक्टोरीफाई की शुरुआत की थी। और तब से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं हम लोग। लाइक 3000 प्लस स्टूडेंट्स को हमने सेमिनार्स और सेशंस के थ्रू मेंटर किया है। 800 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं। My name is Ketan. I am from Public Eye. Today we have a very special guest with us. And that guest is special not because only he is a student, but he is a founder of 3 companies. He has done significant amount of work in his college life, and it has helped him in his overall development as a student, and has also helped him to become a better person. So today let's understand that why development of a person is important in his life, and how a person can become better by not only working on himself but by transforming the lives of others. So special guest for today is Mr. Anvesh Rajguru, and he is from IIT Kharagpur. Hello Anvesh. Hello sir, thanks for inviting me on your first lecture series. Thank you so much sir. So Anvesh, I want to ask you how IIT occurred to you, how IIT Kharagpur. सर मतलब स्टोरी काफ़ी लंबी है। जैसे कि आपको भी पता है कि जेई में हर साल लाइक ऑलमोस्ट 15 लाख एस्पिरेंट्स बैठते हैं और उसमें से 15,000 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। सो मैं भी जब 8th में था तो कुछ आइडिया नहीं था जेई नीट क्या होता है। पापा ने कहा जेई करना है, तो मैंने कहा ठीक है। सो फिर आई एनरोल्ड इनटू फाउंडेशन प्रोग्राम यहीं पे अपने छत्रपति संभाजी नगर में। फिर 2 साल मैंने फाउंडेशन किया 8th में 9th में। 8th में मैंने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दी थी, वो निकाली। 9th में पहली बार फेलियर का सामना किया। जैसे कि मतलब एक होमी बाबा एग्ज़ाम होती है, उसमें लाइक मेरा 1 मार्क से नहीं हुआ। सो तब काफ़ी बुरा लगा था, बट मैंने कहा चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते रहते। देन स्टार्ट किया। फिर 10th में बोर्ड्स की वजह से मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था फाउंडेशन से। फिर इन 11th आई स्टार्टेड अगेन। फिर मैंने नारायणा क्लासेस ज्वाइन किए, और तब कोविड का समय था, सो ऑनलाइन क्लासेस थे। पर फाइट मारता रहा, और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर एफर्ट्स। और मेरे एफर्ट्स काउंट हुए, एंड टुडे आई एम एट IIT खड़गपुर। That's very nice. It's very, I feel it's very inspirational for all of these students who are actually preparing for IIT. So you told me about your beginning of IIT. When you went to IIT, how was the atmosphere, and used to that kind of atmosphere? पहली बार तो जब IIT पहुंचा तो उसका कैंपस देख के ही मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि नॉट यूज टू सच बिग कैंपस। लाइक 2100 एकड़ का कैंपस था। कभी यूज टू नहीं थे, 2 एकड़ से ज़्यादा कभी कॉलेजेस देखे नहीं थे। वहाँ पे गया, और जो सब लोग कहते जाते से कि मेन बिल्डिंग के सामने फ़ोटो खिंचाना, कि भाई तुमने 2 साल इतने एफर्ट्स मारे, मेहनत किए, टू मेक इट वर्थ, तुम वो फ़ोटो खींचते हो, अपने पेरेंट्स साथ में होते हैं। एक प्राउड फीलिंग होती है। एडजस्ट कैसे हुआ, मतलब कि पहले तो जब जाते तो मैं तो कभी हॉस्टल में रहा नहीं था। लिविंग इन हॉस्टल वॉज ऑल्सो न्यू थिंग फॉर मी, कि अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जब रहा तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने थोड़ा सा मेस का फूड ये एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। बट हॉस्टल में अगर तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं तो तुम कहीं पे भी रह सकते हो, तुम नर्क में भी रह सकते हो अगर तुम्हारे साथ अच्छे दोस्त है तो। आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरा पूरा एक्सप्लोरेशन में गया। मैं फर्स्ट ईयर में कंटेंट क्रिएशन करता था इंस्टाग्राम के लिए, अभी भी करता हूँ। और फर्स्ट ईयर में मैंने स्टैंड अप सीखा, स्टैंड अप कॉमेडी क्लब ज्वाइन किया। फिर इन सेकेंड ईयर आई ज्वाइन द स्टूडेंट्स ब्रांडिंग एंड रिलेशनशिप। एक सेल है हमारे कॉलेज का ऑफिशियल, जहाँ पे हम कॉलेज की ब्रांडिंग करते हैं। और फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में ही लाइक सब दोस्त मिलके हमने सोचा कि यार नहीं, कुछ करते हैं साइड बाय साइड।
एजुकेशन तो चल ही रहा है लेकिन कुछ हसल भी करते साइड बाय साइड. सो वी स्टार्टेड वेक्टोरीफाई एट मे 2023. सो मई में स्टार्ट हुआ था. आज मई में पूरा 1 साल हो गया है और काफ़ी आगे आ गया. लाइक हमने ऑलमोस्ट 3,000 स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं. 800 स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं. वी आर टीम ऑफ 20 प्लस मेंटर्स एंड मैनेजमेंट इंटर्न्स. तो यस सर, काफ़ी आगे आ गया है. Wow, interesting. Can you tell me more about your mentorship program, what you're doing, and how it is helping others in their life? सो सर, किसी भी स्टार्टअप का एक फाउंडेशन होता है उसका प्रॉब्लम, और आप उसका क्या सोल्यूशन ला रहे हो. सो ये प्रॉब्लम मुझे 12th में फेस हुई थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था. मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि यार टेस्ट में कम नंबर आ रहे, रिवीजन नहीं हो रहा है. तो तब ऐसा लगता था यार एक आईआईटी वाले भैया हो या एक आईआईटी दीदी हो कि यार बता दे कि ऐसा ऐसा करना है. तब वो नहीं था, और जो था अवेलेबल रिसोर्सेज वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है. सो तब से ही था कि यार जिस दिन आईआईटी जाऊंगा तो जूनियर्स के लिए कुछ तो करना है मुझे. सो जब सेकेंड सेमेस्टर में मैंने मेरे बाकी दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम शेयर किया, सो उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए. वो भी बोले नहीं यार, तू जो प्रॉब्लम बताया वो लिजिट है, प्रॉब्लम है. सो उसके लिए अपन फाइट करते हैं. सो एट द स्टार्ट मेरे ही जो कॉमन दोस्त हैं, हम 4-5 दोस्तों ने मिलके हमारे हॉस्टल के रूम से वेक्टोरीफाई की शुरुआत की थी. और तब से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं हम लोग. लाइक 3,000 प्लस स्टूडेंट्स को हमने सेमिनार्स और सेशंस के थ्रू मेंटर किया है. 800 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं. और जितने भी हमारे मेंटर्स है करंटली वेक्टोरीफाई में, वो सारे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, एम्स भोपाल, एम्स नागपुर, एम्स पटना ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के मेंटर है. सो दे कैन गाइड वेल टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो उससे. और ये सब वेक्टोरीफाई में हम कोचिंग कोलाब्रेशन ज़्यादा करते हैं. सो बच्चे वन ऑन वन के लिए भी बोल रहे थे. सो वी स्टार्टेड अ न्यू वेंचर कॉल्ड मेंटर मी. मेंटर मी में हम सिर्फ पर्सनलाइज वन ऑन वन मेंटरशिप देते हैं. मेंटर सारे वेक्टोरीफाई और मेंटर मी के सेम ही है, बट डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे हम ग्रुप सेशंस लेते हैं, यहाँ वन ऑन वन होता है. करंटली एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेंटर मी वेंचर है वो हमने सक्सेसफुली इंक्यूबेट कर लिया है पिलानी इंक्यूबेशन में. यानी कि बिट्स पिलानी का जो ई सेल है वहाँ पे हमने इसको सक्सेसफुली इंक्यूबेट किया है, और कुछ महीनों बाद हम पोटेंशियली फंडिंग भी उठाएंगे. Wow, that's nice. Actually, you have a really good body of work, and being an IIT, you're really doing great. My next question is that IIT helps in overall development of a student or the person who takes admission in IIT. How does it help them in a holistic development? How a person grows in IIT? Can you just tell about that? सो सर, मतलब स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि आईआईटी मतलब बस वहाँ पे लोग कोडिंग करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पागल हो जाते हैं. वैसा नहीं होता है. मतलब आपको पता नहीं होगा कि जो फेमस यूट्यूबर है गौरव तनेजा, जिनको फ्लाइंग बीच भी बोलते हैं, वो हमारे एलुमनाई थे. फेमस पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल जी, वो भी हमारे एलुमनाई थे. सुंदर पिचाई ऑफकोर्स सबको पता है, वो भी हमारे आईआईटी खड़गपुर के एलुमनाई थे. तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी रेस्ट्रिक्ट टू पर्टिकुलर डोमेन कि आप कोडिंग ही करोगे या आप मैनेजरियल वर्क ही करोगे. नहीं, वो आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है कि आप अपना पाथ चूज करो. कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया, वो भी हमारे ही कॉलेज से थे, वो ड्रॉप आउट थे. सो ऐसा नहीं होता है कि आईआईटी आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता है. आईआईटी आपको ऑप्शंस देता है, आपको अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की वजह देता है. अभी नहीं भी बोले तो अगर सपोज आप एक प्राइवेट कॉलेज में हो और एक आप आईआईटी में हो, तो बीइंग इन आईआईटी गिव्स यू मॉरल सपोर्ट कि यार हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा. तब तक मैं एक्सप्लोर कर रहता हूँ कि मेरी प्लेसमेंट तो लगी जाएगी, मेरे को तो मिल ही जाएगा. तो मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर लेता हूँ. और मेन मतलब कि जो कॉलेज के सेल्फ सोसाइटीज़ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. मैंने देखा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें इतने सेल्फ सोसाइटीज़ नहीं होते, जबकि सेल्फ सोसाइटीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं 10th तक एक इंट्रोवर्ट था. मैं बात नहीं कर पाता था, मैं मतलब सर से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता था कि यार पूछ लूंगा बच्चे हंस लेंगे. बट जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर किया, जैसे ही मैं एक्सपोजर मिला मुझे बाकी बच्चों का, बाकी सेल का, बाकी सोसाइटी का, सो मैंने सोचा यार एक्सप्रेस करना इज़ गुड थिंग. तुम अगर एक्सप्रेस कर रहे हो, तुम अपनी चीज़ें बता रहे हो, तो सही है. तो तब से मैं बोलने लगा. और मेन मतलब कि तुम स्टार्टअप चला रहे हो या फिर कोई और भी चीज़ कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम्हारा बोलना, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स आर द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कन्वे योर मैसेजेस, जो भी तुम्हें कन्वे करना है. सो आई थिंक कि जो आईआईटी के सेल सोसाइटीज़ है, या इनफैक्ट जो आईआईटी का एलुमनाई नेटवर्क है, मतलब लाइक अगर तुम्हारे किसी आलम को कितने भी बड़े पोजीशन पे हो, उसको लिंक्डइन पे एक मैसेज डाल दो या फिर वो उसका नंबर निकाल के कहीं से कॉल कर दो, तो ही विल रिस्पॉन्ड कि भाई मेरे जूनियर का कॉल आया या मैसेज आया, आई हैव टू रिस्पॉन्ड. सो वो जो एल्यूमिनाई बेस देता है आईआईटी, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है. और प्लस सबको पता है कि आईआईटीज़ में रिसर्च फैसिलिटीज़ वो सब टॉप क्लास है. मतलब कि वहाँ पे रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है.
सो अगर आपको कुछ भी इक्विपमेंट्स चाहिए या फिर कुछ भी रिसर्च के लिए सामग्री चाहिए तो आपको ला के दी जाती है. इंस्टीट्यूट फुल्ली सपोर्ट्स यू इवन इन स्पोर्ट्स. वो सपोर्ट करते हैं. You spoke about communication skills, something that why communication skills are important and why a student, specifically an engineering student, should develop his communication skills. सो सर फर्स्टली तो पर्सनालिटी क्या होती है कि आप बात कैसे कर पा रहे हो. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है तो आप लोगों को अपनी बात कन्वे कर सकते हो. अभी लोग कहे कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों. भाई तुम्हें फोर्थ ईयर में जब तुम फाइनल ईयर में होगे तुम्हें इंटरव्यू देना है. और वो जो इंटरव्यूअर आता है उसे ये नहीं जानना कि तुम्हारी सीजीपीए क्या है या क्या है. वो सब वो देख लेगा तुम्हारे रिज्यूमे में. उसे देखना होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे है, तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम कन्वे कैसे कर रहे हो अपना मैसेज. क्या तुम उनके जो कंपनीज के 10 एम्प्लॉय या 100 एम्प्लॉय उनको संभाल पाओगे या नहीं, तुम्हारे वॉइस में उतनी अथॉरिटी है या नहीं. वो सब वो देखना चाहते हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल काफी मैटर करते हैं. जैसे कि मैं खुद का मेरा स्टार्टअप है. सो आई हैव टू मोटिवेट स्टूडेंट्स और प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट एग्जामिनेशन. तो वहाँ पे अगर मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ बच्चों को बोरिंग सा लग रहा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा. वो मोटिवेट नहीं होगे. सो अगर मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, मैं उनको जैसे कन्वे कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, वो मैटर करता है. इनफैक्ट जैसे कि बाकी सारी चीज भी है, जैसे मैं स्टैंड अप भी परफॉर्म करता हूँ, तो व्हाट मैटर्स कि मैं कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ. कभी कभी लोग हेकल करते हैं, आवाज करते हैं, तो तुम्हें तब पॉज लेना होता है. तुम्हें वो सब भी जानना है कि कब पॉज लेना है, कब बोलना है. ये सब चीजें तुम जब कम्युनिकेशन स्किल्स को अडेप्ट करते हो धीरे धीरे तब सिखाई देता है. तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. That's really good. I guess it will help everyone who would be watching this video. And okay, so one more thing, because now you've been talking about how IIT is helping a student. So how IIT is different from other institutions in India or maybe abroad. So can you tell me any difference between IIT and other institutions? सो बेसिकली सबको पता है कि आई आई टीज आर द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग. सो उनका टॉप बनने की भी वजह है कि स्टार्टिंग से ही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अदर एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पे ध्यान दिया गया है. जैसे कि आई आई टीज में एक बेसिक डिफरेंशिएशन फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज एंड आई आई टीज लाइक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ की फैकल्टी. ऑल द फैकल्टीज हु आर बेसिकली डूइंग रिसर्च इन डिफरेंट डोमेन्स, काफ़ी पढ़ी लिखी है. फिर अदर थिंग इज द सेल सोसाइटी, जो मैंने बताया आपको कि सेल सोसाइटीज़ की कमी मुझे फील होती है प्राइवेट कॉलेज में, जो कि आई आई टीज में नहीं होती है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एल्यूमिनाई नेटवर्क. जो एल्यूमिनाई नेटवर्क आईआईटी का है वो उसे काफ़ी मजबूत करता है, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअसली थ्रू देयर फंडिंग और थ्रू देयर प्रेजेंस अलग अलग चीज़ों के थ्रू वो अपना प्रेजेंस बनाए रखते हैं कैंपस में और हेल्प करते हैं कि आईआईटी को एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाए रखे. और ऐसा ही नहीं कि वो बनाए रखने में स्टूडेंट्स का रोल नहीं, स्टूडेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग डोमेन्स में, जैसे कि एक्टिंग हो गया या फिर इन कंटेंट क्रिएशन और इन कोडिंग, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आज मतलब हमारे एल्यूमिनाइज के ऑलमोस्ट 40+ स्टार्टअप्स है और दे आर सक्सेसफुली रनिंग इट. सो एक स्टार्टअप कल्चर जो बोलते हैं उसको आईआईटी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है. वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, मतलब बडिंग एनवायरनमेंट होता है स्टार्टअप्स के लिए कि आप कुछ चालू कर सकते हो, बना सकते हो. उसके लिए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होते हैं आईआईटीज में, ऑलमोस्ट सब आईआईटीज में होते हैं, जो कि इंक्यूबेशन, फंडिंग, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं कि जो इंडस्ट्री मेंटर्स है वो तुम्हें मेंटर करे अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो. तो आई थिंक these are the factors that make IIT different from any other institute in India. Okay, okay, that's really great. Okay, I have means I have my own personal question right now, which I want to ask as a member of Public Eye. Not everybody can go to IIT, right? IIT has certain limited seats, but how will you guide those students, irrespective of whichever college they go? How can they develop themselves as a student, as an engineering students, and how can they become better in their life? Could you just share something on that? सर सबसे पहले तो ना कि जो बच्चों का आईआईटी में नहीं होता है ना, उन्होंने मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ है. बहुत सारे बच्चों का नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर योर सक्सेस. इट इज नॉट अ सक्सेस. अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें अलग अलग पाथ अवेलेबल है तुम्हारे पास. तो व्हाट मैटर्स इज कि तुम क्या स्किल्स डेवलप कर रहे हो अपने कॉलेज लाइफ में. अगर तुम बस इंस्टा चला रहे हो कॉलेज लाइफ में पूरा फोर्थ ईयर तक, सो इट डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है. तुम्हें स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तुम्हारे कोडिंग स्किल्स हो या तुम्हारे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हो, ये सब तुम्हें डेवलप करने होंगे टू ग्रो. ऐसा नहीं है कि बाहर कोई इंक्यूबेशन सेल्स अवेलेबल नहीं है. अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तुम बाहर जाओ, फाइट करो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से मना किया जाता है.
इनफैक्ट जो हमारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट होता है आईआईटी खड़गपुर में, वहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नॉन आईआईटीज जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से होता है, प्राइवेट कॉलेजेस से। सो आई थिंक दैट कि आईआईटी को ही सक्सेस मान लेना एक बुरी बात है। मतलब मैंने खुद देखा है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो आईआईटी में आते पर उतना कामयाब नहीं हो पाते, जबकि वो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ के अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए, पॉलिश करते हुए उससे अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। सो जिन लोगों को लगता है कि आईआईटी इज एवरीथिंग, मैं उनको बताना चाहिए आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। Okay. I guess you told something. I remember you told something about motivating students. You've been motivating students through your work, right? And you've been doing so many extracurricular activities. So could you just tell me about that? You know, what motivation you are actually giving to the student, and how are you helping them? सो सर बेसिकली मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहूँगा 11th 12th के। सो जब तब तो कोविड का समय था, यू डोंट हैव फ्रेंड्स हो जाए। सो तब मैं पढ़ता था तो कभी कभी नंबर कम आ जाते थे टेस्ट में, तो यार लगता था कि भाई इसमें ही नहीं आ रहे तो मेरा फाइनल में तो क्या ही होगा, मेरे से सीईटी भी निकलेगी या नहीं निकलेगी, ऐसे सब सवाल आते थे। तो तब कोई था नहीं मुझसे बात करने के लिए कि भाई ठीक है, एक एक पेपर, एक मॉक पेपर से डिसाइड नहीं होगा कि तेरा फाइनल पेपर कैसे जाएगा। इवेंचुअली थोड़ा बहुत जो सर बोलते थे उसको दिमाग में रखते हुए खुद प्रिपरेशन करते गए, मार्क्स कम ज़्यादा होते रहे। बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, जैसे कि मॉक एनालिसिस करना नहीं आता था कि यार पेपर एनालाइज कैसे करूँ, फिर वो सर से पूछा, बहुत सारे तरीके से फिर उसको अडेप्ट किया। रिवीजन कैसे करते हैं वो भी नहीं आता था तब, शॉर्ट नोट्स मेकिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रिपरेशन में, ये सब नहीं पता था हमें। तो ये सब चीज़ें पता करने में, ये सब करने में, सो उस तरीके से ये सब हुआ। Okay. So maybe like one more thing I want to ask that. How a student should prepare for any competitive exam, means now nowadays we see that there's a lot of competition, right, for any civil services exam, any private exam, any exam. So how, as an IITian, will you recommend how should they prepare, what should be their technique of preparing, and how should they face such kind of exams, what should be their mental state while preparing? सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कंपटीशन होना ये आम बात है, क्योंकि उसका नाम ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है। सो पहली बात तो काफ़ी बच्चे तो यही सुन के डर जाते कि इतने लाख बच्चे बैठ रहे तो मेरा तो कैसे होगा। भाई तुझे उतनी सीट्स नहीं चाहिए, तुझे एक ही सीट चाहिए और वो तेरी सीट है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो जो भी सिलेबस है वो तुम देख लो कि क्या है, फिर देख लो कि पिछले साल पेपर कैसे आ रहे हैं, व्हाट आर द कट ऑफ स्ट्रेटेजीज, और बाकी कोई कोचिंग है या फिर ऑनलाइन कोई रिसोर्सेस अवेलेबल है, उससे तुम स्टडी स्टार्ट करो। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। आजकल की जो जनरेशन है वो इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, उन्हें इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। सक्सेस मैगी नहीं है कि दो दो मिनट में मिल जाएगी, उसको प्रोसेस होता है, सक्सेस का एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में तुम्हें काफ़ी बार फेलियर भी मिलेगी, काफ़ी बार सक्सेस भी मिलेगी। तो फेलियर से डिमोटिवेट नहीं होना है, और सक्सेस से तुम्हें ओवर मोटिवेट भी नहीं हो जाना है कि हाँ मैं तो कर ही लूंगा। तुम्हें एक स्टेबल माइंड रखना है, पेशेंटली रहना है। और मैं बहुत बार कह चुका हूँ मेरे सेमिनार्स में भी, सेशंस में भी, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑर्डिनरी होके कंसिस्टेंट रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। So consistency is the key. यस यस सर, कंसिस्टेंसी इज द की। That's nice. Maybe one last question I'll ask you now. Any speciality you want to share about IIT Kharagpur? Like we have other IITs as well, but what is the speciality of IIT Kharagpur and how it is helping you grow? सो सर पहली बात तो आईआईटी खड़गपुर का उसका कैंपस है, इससे 2100 एकड़ कैंपस। सो उसमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़, फॉर स्विमिंग है, जिम खाना है, और प्ले ग्राउंड्स है। सो काफ़ी सारे अदर एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो मिलते हैं। अदर देन दैट बहुत सारे सेल्फ सोसाइटीज़ है, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव द सोसाइटी फॉर इट, फॉर स्टैंड अप, फॉर also for vehicle making we have a team card, various other students branding and relations cell, entrepreneurship cell, Prava for acting, Encore for English Dramatics Act, so etc etc. We have many self societies over there, and the main thing I think is the seniors we have over there, जो सीनियर्स का गाइडेंस हमें मिलता है। और आईआईटी खड़गपुर की ऐसी लेगेसी कि हमारे जो सारे आईआईटीज है उनके बीच में कंपटीशन होते हैं, जिसे हम इंटर आईआईटी कॉम्पिटिशन्स कहते हैं। सो आईआईटी खड़गपुर इज डेवलप्ड इन सच वे, मतलब वो बच्चे ऐसे हैं कि फ्रॉम 3 years कंटिन्यूसली वी आर विनिंग द inter IITs in sports, whether it's in technology or in social domain. So I think that जो ओवरऑल एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई तुम्हें जज नहीं करता है। वहाँ अगर तुम फेल भी हो गए, कुछ भी हो गए, तुम्हारे पास तुम्हारे सीनियर्स है, तुम्हारे बैचमेट्स है, तुम्हारे जूनियर्स है जो तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे रिजल्ट की परवाह ना करते हुए। सो आई थिंक द पीपल ऑफ आईआईटी खड़गपुर make this make this the place special over there.
people think only students from IIT can get good jobs or jobs of with higher packages. Is it true? What do you think about? मतलब बेसिक अच्छा मिलता है सर, ये मैं मना नहीं, डिनाई नहीं करूंगा कि बीइंग इन आईआईटी गिव्स यू अ लेवरेज दैट आपकी स्टार्टिंग की सैलरी है, आपका जो पैकेजेस है वो हाई लगे। बट ऐसा नहीं होता है कि सबकी 1-2 करोड़ की जॉब लगती है। वैसे 2000 के बैच में 10 बंदे ऐसे होते हैं जिनकी 1 CR प्लस जॉब लगती है। बाकी जो बच्चे हैं, उनके एवरेज 20, 25, 30, 50 के अराउंड लगती है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से नहीं होता है। अब रिसेंटली पुणे के MIT कॉलेज से एक बंदे ने 45 LPA का पैकेज उठा लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ IIT से उतने पैकेजेस जा रहे हैं, अदर प्राइवेट कॉलेजेस में भी पैकेजेस है। इट्स नाउ जस्ट कि कंपनीज आर लुकिंग फॉर स्किल्स। वो टैग मैटर करता है, जो IIT का टैग है तुम्हारे पास वो मैटर करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट स्किल्स, कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स है, तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। Anything, any motivation or anything, any thing you would like to recommend to the students who are preparing for JEE or who are going to enter in the field of engineering? Would you like to suggest them anything? सो कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि यार बहुत सारे जो कॉमन मिस्टेक्स जेई और नीट के प्रिपरेशन में बच्चे करते हैं। सबसे पहला तो यार शॉर्ट नोट्स मेकिंग। बच्चे शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाते नहीं है, तो उनको जब एंड में रिवीजन करना होता है तो उनके पास एक सब्जेक्ट के 4 बुक्स होते हैं और उन्हें लगता है मेरे पास तो 2 ही महीने हैं, तो हाउ वुड आई बी एबल टू कंप्लीट इट। सो वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग यार, शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाओ। दूसरा, जो कि मैंने बोला मुझे प्रॉब्लम आती थी मॉक एनालिसिस में कि कैसे करें, तो मॉक एनालिसिस एक हिडन जेम है जो कि आपके प्रिपरेशन में आपको बूस्ट देगा। कि बहुत सारे लोग लोग कहते हैं कि गलतियों से सीखा करो, बट आजकल के जनरेशन नहीं सीखती। वो ठीक है, बोलते हैं अगले बार मैं नहीं करूंगा, बट उसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेती है। सो वो स्टेप्स यही होता है कि तुमने जो गलती की है उसको रिकॉग्नाइज करो, उसमें क्या गलत हुआ है तुमसे, उसको तुम फिर से सॉल्व करो। ये जो 2 कॉमन मिस्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा आजकल के जनरेशन बनाती है। और तीसरा मतलब कि वेक्टोरीफाई ज्वाइन करो, यू विल गेट बेस्ट मेंटरशिप ओवर देयर। Anvesh, means I really liked what you shared with us today. You actually told everything about not only about IIT but about your personal journey as an IITian. So I guess our audience has a lot to learn from it, and probably our audience will connect with you on different platforms. You have shared your platform. So on behalf of the team of Public Eye, I wish you all the best for your future endeavors, and may you get success in every walks of life. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जितने भी व्यूअर्स है पब्लिक आए के, सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लिए इस पेज को, सो दैट यू कैन गेट मोर सच कंटेंट। Thank you so much. Thank you. Thank you.